जय महाकाल बाबा की। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान जब तक जिंदगी का महत्व या असली उद्देश्य पहचानते हैं, या तो बहुत देर हो चुकी होती है या फिर लोगों को देखकर भेड़चाल करने लगते हैं। दूसरों को देखते देखते वह बहुत बार अंधकार से घिर जाते हैं और उन्हें नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा को पाना चाहते हैं और जीवन में एकाग्रता पाकर अपने जीवन के उद्देश्य को जानना चाहते हैं, तो हमें शिव पुराण के महत्व को जानना चाहिए। आज इस वीडियो में आपको शिव पुराण के अनुसार जिंदगी की सच्चाई और कैसे हमें अपना संपूर्ण जीवन शिव जी को समर्पित कर उनके नक्शे कदम पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। शिव पुराण में देवों के देव महादेव के स्वरूप तथा उनके रहस्य, महिमा और उपासना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। सिद्ध परमेश्वर महादेव जी एक महायोगी, गृहस्थी, तपस्वी, अघोरी, नर्तक और अलग अलग रूपों में जाने जाते हैं। यदि आप शिव पुराण पढ़ें तो आपको उनके उत्तरदायित्वों का पता लगने लगेगा और आप अपने जीवन के उद्देश्य को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। समस्त दुनिया में सभी देवता, दानव, राक्षस सहित हर तरह के प्राणी महादेव जी की उपासना करते हैं। शिव जी को महायोगी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की भलाई के लिए घंटों ध्यान और योग क्रियाएं की थी। इसी प्रकार इस तथ्य को ध्यान करते हुए हमें किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में हमेशा धैर्य पूर्वक और शांत पूर्वक रहकर ही कदम उठाने चाहिए, क्योंकि शांत मन से इंसान हमेशा सटीक और सही निर्णय लेगा। दूसरी ओर शांति और एकाग्रता से किसी भी दुविधा में आधी जीत तो वैसे ही हासिल हो सकती है, और किसी समस्या को हल करने के लिए यह वास्तव में एकमात्र सबसे अच्छा तरीका है। दूसरी ओर शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप है, जिसमें उनका आधा हिस्सा शिव का तो आधा हिस्सा शक्ति यानी पार्वती जी का है। शिव जी का यह रूप हमें पत्नी प्रेम, आदर एवं उसके महत्व को दर्शाता है। अगर हम भी औरतों का सत्कार कर उन्हें सम्मान दे और कभी कटु वचन न कहे तो हमारा जीवन भी सुखमय होगा। भगवान शिव मृत शरीर पर बैठकर अघोरियों की तरह साधना करते थे, क्योंकि एक अघोरी के लिए जिंदा और मरे हुए शरीर में कोई अंतर नहीं होता। इसकी स्पष्ट वजह यह है कि हमें पूरी तरह से मानसिक विचारों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। हमें हर स्थिति में एकाग्रता और धैर्य से जीवन व्यतीत करना चाहिए। शिव ने किसी भी सीमा तक जाकर हर वह काम किया जिसके बारे में कोई इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। यदि किसी एक व्यक्ति में इस सृष्टि की सारी विशेषताओं का जटिल मिश्रण मिलता है तो वह शिव ही है। यदि आप शिव को स्वीकार कर लेते हैं तो आप जीवन से परे जा सकते हैं और शिव जी से सब कुछ संभव है। कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है। ओम नमः शिवाय भोलेनाथ सहाय, क्योंकि शिव जी ही सत्य है। शंकर भगवान किसी व्यक्ति वस्तु से घृणा नहीं रखते। वह हमेशा हर चीज, हर व्यक्ति को अपना लेते हैं। ऐसा वह किसी सहानुभूति, करुणा या भावनाओं के चलते नहीं करते। वे सहज रूप से ऐसा करते हैं क्योंकि वह जीवन के सूत्रधार है। उन्हीं से ही सृष्टि की रचना हुई है और वे सबको अपना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंसान के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष इस चीज को चुनने में व्यस्त रहता है कि क्या सुंदर है और क्या बदसूरत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी भगवान के पद चिन्हों पर चलकर कभी किसी से घृणा और भेदभाव नहीं रखना चाहिए और सभी को सामान्य समझकर अपनाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिवजी की वेशभूषा एकदम साधारण है, जिसमें त्रिशूल, डमरू, शेर की खाल और मुंडमाला है, क्योंकि भगवान शिव हमेशा धन, सोना, चांदी, महंगे कपड़ों से दूर रहे हैं। देखा जाए तो शिवजी से ज्यादा धनी कौन होगा, वो तो समस्त संसार के कर्ता धर्ता है। तो यदि आप भी मोहमाया त्याग दें तो आप एकदम सही राह पर है। भौतिकवादी आनंद तो सिर्फ अस्थायी है। मनुष्य को घटनाओं और अनुभवों में अपनी खुशी खोजने की जरूरत है, ना कि चीजों में।
शिव पुराण में कथित शिव जी ने अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए अपने त्रिशूल को धारण किया, परंतु उन्होंने अपने अहंकार को अपने से बड़ा नहीं होने दिया और न ही किसी और के अहंकार को सहन किया। यदि हर व्यक्ति अपना अहंकार त्याग कर धर्म की राह पर चलने लगे और सदैव सत्य का राह चुने, तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अहंकार होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वह उसे कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, तो उस व्यक्ति का जीवन हमेशा सफल और उत्तीर्ण होगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो के लिए तथा भगवान जी से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं आपका सब कुछ मंगलमय हो। जय माता की, जय महाकाल।